नमस्कार प्यारे मेरे दिल्ली पुलिस के सिपाहियों, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप लोग की तैयारी अच्छी, शानदार, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप लोग प्रैक्टिस पर लग गए होंगे और आप लोग भी सिलेबस अपना कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूं भव्या, जो कि लेने वाली हूं परिणाम सीरीज की आज पहली क्लास, जिसमें मैं आपको साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूं। और पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी से, एंड करेंगे अपनी फिजिक्स पर। ठीक है प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसका आप चैप्टर का नाम पढ़ेंगे आप 10 सेल। सबसे प्यारा बहुत अच्छा चैप्टर है 10 सेल, जिसको आप कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास में बात करते हैं आप कवर क्या करने वाले हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, आप कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। आप पढ़ेंगे 10 सेल के बारे में। आज की क्लास में आप सेल के बारे में जानेंगे, सेल होता क्या है और इसका किसने डिस्कवर किया था, मतलब पूरा डिटेल आप सेल का कवर कर लेंगे धीरे धीरे आज की अपनी क्लासेस में, कुछ आज की क्लासेस में, कुछ आप आगे की क्लासेस में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं व्हाट इज द सेल। सेल क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल। सेल होता है प्यारे साथियों कोशिका। सेल को हम कोशिका बोलते हैं। सेल क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक, ये हमारी लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक है। याद रखिए कुछ की पॉइंट्स है जो आपको जरूर जरूर से याद कर लेने हैं और जो कि आप लोग को बेनिफिशियल भी होने वाले हैं। सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जो कि सेल कहलाता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये एक फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की, हमारे जीवन की। और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। अगर मैं बात करूं बिना सेल के हमारी बॉडी नहीं बनेगी, बिना सेल के किसी एनिमल की बॉडी नहीं बनेगी। आगे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी सेल के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। बट अगर मैं बात करूं ऐसी वो कौन सी चीजें जिसमें सेल नहीं होते, तो प्यारे साथियों नॉन लिविंग चीजों में सेल नहीं होते, बट लिविंग चीज, इस पूरे संसार की जो भी चीजें सांस लेती हो, जो भी चीजें लिविंग हो, उन सभी के अंदर सेल पाए जाते हैं। तो प्यारे साथियों ये बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी लाइफ की, हमारी लाइफ की ये बिल्डिंग ब्लॉक है, ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, और ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस है हमारी लाइफ की। बहुत ज्यादा जो बेसिस जरूरी होती है वो है अपनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बेसिस। अब कुछ साथ ही बात करेंगे मैम सेल होते कैसे हैं। तो देखिए सेल कैसे होते हैं, ये जो आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये होते हैं आपके सेल। ये है आपका सेल का डायग्राम। हम सेल को कैसे बनाते हैं, हम कॉमनली सेल को बनाते हैं, राउंड कर देते हैं और बीच में गोला कर देते हैं, हम इसको बोल देते हैं ये है आपका सेल। पर प्यारे साथियों ये प्रॉपर गोल नहीं होता, इसका प्रॉपर राउंड शेप नहीं होती। आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो देखिए जरा, इसकी कुछ ओवल शेप होती है, इसकी कुछ आपकी ओवल शेप होती है, ध्यान से देखिए। ये प्रॉपर राउंड नहीं है, इसकी कुछ ओवल शेप है। ठीक है, तो अगर सेल की शेप की बात आई, आगे मैं बताऊंगी इस प्रॉपर शेप को बोलते क्या है। पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैम सेल की राउंड शेप नहीं होती, सेल की अपनी ओवल शेप होती है। अगर आप देखेंगे तो इसकी प्रॉपर सर्कल शेप नहीं होती, इसकी कुछ राउंड सी शेप होती है, लाइक कुछ एग शेप, एग वाली शेप नहीं होती, कुछ छोटी बहुत, मतलब प्रॉपर गोला नहीं होता, वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, कुछ ओवल टाइप में होता है। अब बात करते हैं सेल से मिलके बनता है टिश्यू। छोटे छोटे सेल से मिलके बनता है टिश्यू। छोटे छोटे सेल से मिलके बनता है टिश्यू, जैसे कि ये आपके सेल हो गए, ये आपके थोड़े थोड़े सेल हो गए, इन सब से मिलके बनेगा आपका टिश्यू, और टिश्यूज से मिलके बनेगा ऑर्गन। टिश्यूज से मिलके बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन कौन कौन से होते हैं जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन कौन से ऐसे, मुझे कोई 5 ऑर्गन के नाम बताइए जिनके बारे में आप जानते होंगे। ऑर्गन क्या है, जैसे कि हमारी आंख, नाक, कान, आई, ईयर, नोज, हैंड, ये सब, ये आई, ईयर, नोज, नेक, ये जितने भी हैं, लिप्स, ये जितने भी हैं, ये आपके ऑर्गन है। टंग, आपकी नोज हो गई, आपके ईयर हो गए, सब आपके ऑर्गन हो गए। तो अगर मैं बात करूं सेल से मिलके बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलके बनता है आपका ऑर्गन्स। बहुत सारे अलग तरीके के ऑर्गन्स टिश्यू से मिलके बनता है आपका ऑर्गन्स, जैसे कि आपकी आई हो गई, आपके ईयर हो गए, आपकी नोज हो गई, ये सारे आपके ऑर्गन्स हो गए। और ऑर्गन से मिलके क्या बनता है प्यारे साथियों, ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। हमारा पूरा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि आपका कौन कौन सा सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, जब उन ऑर्गन्स को एक साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे की क्लासेस में जानते रहेंगे, पर अभी ओवरव्यू के लिए इतना जान लीजिए, सेल
सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आपका ऑर्गन सिस्टम। ध्यान दीजिएगा इन चीजों के बारे में। अब अगर हम आगे बात करें कि मैम सेल किन किन चीजों के अंदर पाया जाता है, सेल किन किन चीजों के अंदर पाया जाता है, अगर मैं बताऊं तो लिविंग के अंदर आपका सेल, नॉन लिविंग के अंदर आपका सेल प्रेजेंट नहीं होता, नॉन लिविंग के अंदर आपका सेल प्रेजेंट नहीं होता, और लिविंग के अंदर आपका सेल प्रेजेंट होता है। नॉन लिविंग के अंदर आपका सेल प्रेजेंट नहीं होता, लिविंग के अंदर आपका सेल प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूं फोन की, मैम फोन में सेल होता है क्या, तो प्यारे साथियों आप कहेंगे फोन में सेल नहीं होता। कार में सेल, कोई भी गाड़ी है, व्हीकल है, उसमें सेल नहीं होता। अच्छा अब ना मुझे आप एग्जाम्पल बताइए, आप मुझे बताइए बॉटल, जल्दी से मुझे बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बॉटल में सेल होता है क्या, बॉटल में ये वाला सेल होता है, जल्दी से मुझे बताइए बॉटल में सेल होता है। आप बोलेंगे नहीं मैम, क्योंकि ये प्यारे साथियों नॉन लिविंग है, बोतल आपकी नॉन लिविंग है, आपकी इस कैटेगरी में आ जाएगी, इसके अंदर सेल नहीं होता है। तो जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, उन सभी के अंदर सेल नहीं होता। अगर हम बात करें लिविंग की, अगर लिविंग की बात करें, लिविंग में किस किस के अंदर सेल होता है, हमारी बॉडी तो पूरी ही सेल से मिलकर बनी है। पेड़, ये भी तो ऑक्सीजन लेते हैं, ये भी तो सांस लेते हैं। ट्रीज, प्लांट्स, ये भी तो आपके लिविंग थिंग्स में ही आते हैं। डॉग, एनिमल्स, तो अगर आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग प्लस एनिमल्स प्लस प्लांट्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब की सब सांस लेती हैं, इन सब के अंदर सेल पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। अगर पेपर में आज आपका कोई भी 4 ऑप्शन आ जाते हैं और मुझे बताइए किन के अंदर सेल होता है, अगर आपका पेपर में आ जाए कि मुझे बताइए सेल किन के अंदर होता है, तो आप क्या लिखेंगे? अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं तो आप जल्दी से मुझे टिक करके बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। फोन, ह्यूमन बॉडी, या फिर आपका बाइक, या आपका पेन, जल्दी से मुझे बताइए इनमें से किन किन के अंदर सेल होता है। तो अगर आप बोलेंगे कि मैम इनमें से फोन के अंदर सेल नहीं होता क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल होता है क्योंकि लिविंग है, और अभी आपने मैम बताया जो लिविंग थिंग्स होती है उनके अंदर सेल पाया जाता है। बाइक आपका नॉन लिविंग है, इनके अंदर सेल नहीं होता, और पेन आपका नॉन लिविंग है, जिनके अंदर सेल नहीं होता। प्यारे साथियों आपको होप सो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं सेल नहीं होता, और जितनी भी लिविंग चीजें हैं सेल आपका होता है। अब अगर हम आगे बात कर ले ऑर्गेनिज्म, आगे अगर हम बात कर ले ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अच्छा एक और चीज, प्यारे साथियों उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको फ्लो में चीजें मिलेंगी, मतलब ऐसा हो सकता है बहुत सी क्लासेस में बहुत सारे टीचर से आपने पढ़ा होगा कि मैम सेल के बाद तो हमें यूनिसेलुलर ये सारी चीजें बताते हैं, या फिर मैं बोल दूं मैम सेल के बाद तो हमें सेल थ्योरी पढ़ाई जाती है। बट प्यारे साथी मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, कुछ चीजें इधर से उधर हो सकती हैं, कुछ चीजें उधर से इधर हो सकती हैं, कुछ चीजें शफलिंग हो सकती है आपकी, बट ऐसा नहीं है कि कुछ ना पढ़ाया जाए। कुछ चीजें इधर से उधर हो सकती हैं और कुछ चीजें पीछे की आगे भी आ सकती हैं, पढ़ाया आपको सब कुछ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक छोड़ दिया जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सेल के ये सारी चीजें, जो सेल आपको पहचानना आ गया, उसके बाद आप ऑर्गेनिज्म पढ़े, देन आप सेल थ्योरी को कवर करेंगे। पर कुछ टीचर्स ने ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपका लास्ट में पढ़ाते हैं, नेवर माइंड, जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना ही है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको पढ़ते जाइए। ऑर्गेनिज्म, प्यारे साथियों ऑर्गेनिज्म 2 तरह का होता है, ऑर्गेनिज्म 2 तरह के में डिवाइडेड होते हैं, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार में डिवाइडेड होते हैं, आपका यूनिसेलुलर और आपका मल्टी सेलुलर, आपका यूनिसेलुलर आपका मल्टी सेलुलर। अगर मैं बात करूं यूनिसेलुलर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर मैं आप लोगों से, आप लोग साथियों से, अपने दिल्ली पुलिस के सिपाहियों से अगर मैं पूछूं कि मैम कौन से होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, प्यारे साथियों यूनि, अगर आप ध्यान देंगे तो यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, मतलब कि इनके अंदर एक सेल पाया जाता है। यूनिसेलुलर के अंदर एक सेल पाया जाता है, कितने सेल पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर के अंदर एक सेल पाया जाता है, मतलब कि लिविंग ग्रुप्स में नहीं होता, एक सेल सिंगुलर सेल पाया जाता है। और अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर, मल्टी
बहुत सारा, मल्टी बहुत सारा, मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। अगर मैं फिर बताऊं, यूनिसेलुलर में एक सेल पाया जाता है और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अगर मैं बोलूं मैम यूनिसेलुलर का मुझे एग्जाम्पल्स दीजिए, तो आप क्या देंगे? यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर एक सेल इसकी यूनिसेलुलर होता है। अमीबा, ये आपका यूनिसेल होता है। प्यारे साथियों, अमोएबा नहीं होते, अमीबा होता है, ध्यान दीजिएगा इसकी प्रोनाउंसिएशन में, ये आपका अमीबा होता है। ईस्ट, ये जितने भी मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं ये आपके यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो प्यारे साथियों प्लांट, ये जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, हर तरीके का पौधा, हर तरीके का पेड़, जितने भी आपके पेड़ पौधे होते हैं, इन सब के अंदर आपका मल्टी सेलुलर होता है। एक से ज्यादा सेल आपके अंदर उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं। अब जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं, सेल को जाना है, सेल 2 प्रकार के सेल को जाना है हमने। सेल क्या होता है? सेल आपकी स्ट्रक्चर, फंक्शनल, बेसिक लाइफ होती है, फंडामेंटल लाइफ होती है आपकी सेल। ये नॉन लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स में, लिविंग में सेल पाया जाता है, नॉन लिविंग में सेल नहीं पाया जाता। लिविंग में सेल पाया जाता है, नॉन लिविंग सेल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के हैं, यूनिसेलुलर और आपका मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल पाया जाता है, एग्जांपल्स आपका बैक्टीरिया, अमीबा और यीस्ट। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल्स, जैसे कि इसमें अगर एक सेल पाया जाता है तो इसमें आपके बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाता है आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर प्यारे साथियों मैं आगे चलूं, अब आता है आपका सेल डिस्कवरी। बात करते हैं ये जो कोशिका है इसकी खोज किसने करी है? ये जो कोशिका है इसकी खोज किसने करी है? तो ये जो है इनकी खोज इन सर ने करी है। सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज है, एग्जाम में जरूर आएगी, आई एम प्रीटी श्योर, प्रेडिक्शन है ये एग्जाम में जरूर आएगा, आप इसको लिख लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज, ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें नाम नहीं पूछते, इनमें ईयर पूछते हैं। इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए यहाँ पे आपको लिख के लाई हूँ। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं लिख कर ही नहीं लाती। ठीक है, जो सेल की जो डिस्कवरी है वो 3 लोगों ने करी थी। सेल की डिस्कवरी 3 लोगों ने करी थी। अगर मैं उन 3 का आपको बताऊं, आज की क्लास में तो हम पहले का ही नाम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम 2 का नाम पढ़ेंगे, बट सेल की जो डिस्कवरी है वो 3 लोगों ने करी थी। पहले हैं आपके रॉबर्ट हुक, इन्होंने डिस्कवरी करी थी आपकी 1665 में। अगर मैं पूछूं मैम सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप बोलेंगे मैम रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। बच्चा कौन से सन में करी थी? ये करी थी आपकी 1665 में। मैं पूछूं, आई रिपीट इसलिए करा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूछूं बच्चा सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, आप बोलेंगे मैम सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। कौन सी ईयर में करी थी? मैम 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। अच्छा, सेल 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग सेल, डेड सेल। सेल 2 प्रकार के होते हैं, लिविंग सेल, डेड सेल। बात करते हैं ये जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने कौन से सेल की डिस्कवरी करी थी, तो देखिए प्यारे साथी, ये जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। ये जो आपके रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इतना ज्यादा बोल्ड किया है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, लिविंग सेल की नहीं करी, डेड सेल की करी है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी है। इन्होंने ऑब्जर्व किया है सेल को, किसमें? कॉर्क। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ऑब्जर्व किया है इसको किस चीज में? कॉर्क में। कॉर्क क्या है? कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। जो कॉर्क है आपका वो क्या है? वो पेड़ की छाल से लिया जाता है। बार्क, छाल, ये जो कॉर्क है ये पेड़ की छाल से मिलता है, ये पेड़ की छाल से ऑब्टेन किया जाता है। और ये कॉर्क क्या है? सेल जो इन्होंने देखा है वो कॉर्क में देखा है। याद कीजिएगा, ये 3-4 चीजें बाय हार्ट आपको लर्न हो जानी चाहिए। सेल की डिस्कवरी, डेड सेल की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी नहीं, डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक 1665 में करी है। और ये मतलब ये कैसे, उन्होंने कैसे पहचाना कि ये सेल है? ये उन्होंने पहचाना है
किसके थ्रू? ये उन्होंने ऑब्जर्व किया है कॉर्क में, जो कि जो कि कहां से मिलता है? जो कि आपका पेड़ की छाल से आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब बात करते हैं जो सेल वर्ड नाम दिया है, ये किसने दिया है? ये जो सेल नाम दिया है ये भी आपका रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। ये जो आपका सेल का नाम है, ये सेल का नाम किसने दिया है? ये आपका रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। तो ये तीन चीजें आप अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप फिर से बोले कि मैम क्या क्या करना है, तो अगर मैं बोलूं ये जो रॉबर्ट हुक है इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने कौन से ईयर में इन्होंने डिस्कवरी करी थी? इन्होंने डिस्कवरी करी थी 1665 में। इनके बारे में हमें क्या क्या चीजें लर्न कर लेनी है? पहली चीज, इन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, तो सोचो सोचो जरा, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो फिर इन्होंने कॉर्क में देखा था सेल। कहां पे देखा था? कॉर्क में इन्होंने सेल को देखा था। और कॉर्क कहां से मिलता है? बार्क ऑफ ट्री से कॉर्क मिलता है, बार्क ऑफ ट्री से कॉर्क मिलता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये जो सेल का नाम है ये किसने दिया? तो प्यारे साथियों, सेल का नाम देने वाले एकमात्र डिस्कवर कौन थे? एकमात्र साइंटिस्ट कौन थे? वो थे आपके रॉबर्ट हुक। और कब दिया था उन्होंने? 1665 में। याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट हुक के बारे में। जितनी भी ये पूरी की पूरी पीपीटी मैंने जितनी भी प्रॉपर एक पेज बनाया है, इसका छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अगर मैं दे दूं तो वो ये है, रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया है, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया है। इन्होंने कॉर्क में देखा था। कॉर्क कहां से मिलती है? पेड़ की छाल से, बार्क ऑफ ट्री से कॉर्क मिलती है। और जो सेल है, और जो प्यारे साथियों सेल है, वो भी रॉबर्ट हुक ने ही पहला उसको नाम दिया था कि ये सेल है। अगर मैं बोलूं कि जो मेरा नाम भव्या है, तो वो मुझे भव्या किसने कहा? वो मुझे भव्या, जो मेरा नाम रखा गया, वो मेरा नाम रखा गया मेरे पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो जो सेल है ये किसके थ्रू रखा गया? सेल के पेरेंट्स के थ्रू रखा गया। सेल का पेरेंट कौन है? रॉबर्ट हुक। तो ध्यान दीजिएगा, सेल का पेरेंट कौन है? रॉबर्ट हुक। सेल का नाम किसने रखा? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोल दूं, किसी भी बच्चे को मैं बोल दूं इसका नाम किसने रखा? मैम उसके पेरेंट्स ने रखा। किसी भी बच्चे को अगर मैं रैंडमली लाके खड़ा कर दूं कि मैम इसका नाम किसने रखा, अगर मैं जैसे कि आपको बोल दूं कि ये कोई बच्चा है, ये कोई बच्चा है, अगर मैं बोल दूं कि मैम ये जो बच्चा है इसका नाम है, कोई भी नाम मान लीजिए, इसका नाम मान लीजिए आप XYZ। ये जो बच्चा है XYZ, ये इसका नाम किसने रखा? इसका नाम रखा इसके पेरेंट्स ने। क्या किसने रखा? इसका नाम रखा इसके पेरेंट्स ने। और अगर मैं बोल दूं सेम तरीके से, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये सेल का नाम किसने रखा? मैम सेल के पेरेंट ने। सेल का पेरेंट कौन है? मैम रॉबर्ट हुक। मैम कब रखा? मैम 1665 में रखा। बहुत सिंपल, बहुत इजी। किसने रखा? रॉबर्ट हुक ने रखा है मैम। कब रखा है? मैम 1665 में रखा है। बस इतना सा था जो आपको आज की क्लास में पढ़ लेना था। छोटी सी क्लास थी, बहुत इजी सी क्लास थी, और होप सो और इजी मैंने अपने थ्रू समझा के आपको कर दिया होगा। अगर आपको आज की क्लास में इतना समझ आया है तो प्यारे साथियों थम्स अप कर दीजिएगा क्लास को, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और आगे की इतनी ही इंटरेस्टिंग क्लास को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए अपनी डेली बेस की सीरीज में। नेक्स्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही। आज हमने इतना पढ़ा है, और कल हम पढ़ेंगे आज हमने एक डिस्कवर के बारे में पढ़ा है, कल हम और डिस्कवरीज देखेंगे किसने कैसे करी है डिस्कवरीज, कौन से ईयर में करी है, और उन्होंने कौन सी चीज की डिस्कवरी करी है। आज के लिए इतना ही था प्यारे साथियों, मिलते हैं कल, तब तक के पढ़ते रहिए सीखते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।